हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ एक्सरसाइज 8.4 के सवाल नंबर 5 के सवाल नंबर 9 को कराने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने सवाल नंबर 8 को सोल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गवाए हुए पढ़ने की प्रक्रिया को करता हूं शुरू। तो देखिए दोस्तों, 9 नंबर सवाल में यही लिखा गया, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/10 प्लस कोट ए। और हम सभी जानते हैं इसको एलएचएस कहते हैं, उधर का को आरएचएस कहा जाता है। और इसमें क्या करते थे, इससे पहले जितने भी सवाल बनाते थे दोस्तों, वो हमको बोलता था कि इधर का वाला को सोल्व करके इधर का वाला लाना, मतलब यही काम करते थे, एलएचएस को प्रूफ करके आरएचएस लाते थे। लेकिन इस सवाल में ये नहीं बोला गया। इस सवाल में ना देखिएगा, किताब के अंदर संकेत में लिख दिया है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग सोल्व कीजिए, यानी आरएचएस को अलग लाना है प्रूफ करके और आरएचएस को अलग लाना है प्रूफ करके। ऐसा बात ये नहीं बोला इस सवाल में कि हाँ इसको प्रूफ करके 1/10 प्लस कोट ए लाना है। समझ गए होंगे। आइए देखिए सर, ये मेरा एलएचएस है, इसको अलग सोल्व करना है, उधर का को अलग सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये आपका एलएचएस है, तो चलिए एलएचएस बराबर लिख देते हैं। एलएचएस बराबर जो है सर, इसको लिख दीजिए आप बारी बारी से। कोसेक ए अब माइनस में क्या है सर, साइन ए, और फिर इंटू में आपका जो है लिख दीजिए, इंटू में है आपका सर सेक ए, अब माइनस में कोस ए है तो माइनस में कोस ए लिख दीजिए। जो आपका एलएचएस था उसको लिख दिए। अब यहाँ पे हमको इसको प्रूफ कर मतलब कुछ सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, कैसे दिमाग लगाए। देखिए यहाँ पे सर आपको कोसेक ए माइनस साइन ए लिखा है और यहाँ पे सेक ए माइनस कोस ए। क्या कोसेक ए का साइन ए के साथ कुछ रिलेशन है? तो जी हाँ रिलेशन है, और आप फॉर्मूला जानते भी हैं। जैसे देखिए हम आपको बतलाए होंगे सर, हम आपको ना बतलाए होंगे कि कोसेक ए और साइन ए का कुछ रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है, तो आइए यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। हम आपको सर बतलाए होंगे कि साइन ए बराबर ना एक फार्मूला होता है, साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए बोलिए, या कोसेक ए बराबर 1/, साइन ए बोलिए, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी साइन ए के जगह पे मैं 1/, कोसेक ए लिख सकता हूँ और कोसेक ए के जगह पे मैं 1/, साइन ए लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोसेक ए और साइन ए है, इसमें करेंगे क्या, हम एगो को छेड़छाड़ करेंगे तो दूसरका को नहीं करेंगे। अगर दूसरका को छेड़छाड़ करेंगे तो पहलुकवा को नहीं करेंगे, ताकि एक दूसरे के साथ रिलेशन बन जाए। कैसे, देखिए कोसेक ए है, मेरा मर्जी पहला वाला को चेंज करने का। तो देखिए कोसेक ए कितना के बराबर होता है सर, कोसेक ए बराबर होता है 1/, साइन ए। तो क्या मैं इस कोसेक ए के जगह पर 1/, साइन ए लिख सकता हूँ। और माइनस बोल चुके हैं, एक को चेंज करेंगे दूसरा को नहीं करना है, ताकि रिलेशन बन सके। तो इसको वैसा ही छोड़ देते हैं सर, साइन ए है था साइन ए। फिर अंदर में देखिए सेक ए और कोस ए है, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, इसको करेंगे तो इसको नहीं। तो चलिए सेक ए है, मैं आपको ये भी एक फार्मूला बतलाया हूँगा कि सेक ए जो है ना सर, ये बराबर होता है 1/, कोसेक। ये सब कहाँ बतलाएंगे, मेरा बेसिक वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो सेक ए किसके बराबर होता है सर, 1/, कोसेक के बराबर। तो क्या इस सेक ए के जगह पर मैं 1/, कोस ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कोई लोचा है सर? अब माइनस है तो माइनस, अब कोस है तो सर कोस ए। अच्छा ऐसा काहे किया, और ये दोनों बात को सर, ये वाला टोटल बात जो है ना, यहाँ पे आप लोग इस प्रकार कोपचा बना करके लिख लीजिएगा, ताकि बाद में भूलिएगा नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे हम छेड़छाड़ काहे किए, छेड़छाड़ इसलिए किए, देखिए ये दोनों में दोनों साइने के पद में आ गया और ये दोनों में दोनों कोसे के पद में आ गया। अब सेम टू सेम आ गया ना, तब मजा आएगा, कुछ सोल्व हो सकता है, अब रिश्तेदारी बजेगा। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो बउआ एक है, और इधर भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अब यहाँ पे भिन्न का घटा हो जाएगा? कैसे होगा, देखिए नीचे में इसमें साइन ए और इसमें एक है, एक और साइन ए का लघुत्तम क्या होगा सर, साइन ए ये ना रह जाएगा रे, एक और साइन ए का लघुत्तम क्या होगा, साइन ए। अब क्या करेंगे, इस साइन से साइन में क्या किया जाता है, मतलब निचलका से निचलका में भागा लगाया जाता है। तो साइन से साइन में भागा लगाएंगे तो एक बार में काटेगा, साइन साइन को एक बार में काटेगा, और एक को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा सर, एक होगा। माइनस है तो माइनस, एक से साइन ए में भागा लगाएंगे तो साइन ए ये बार में कटेगा, एक से साइन ए में भागा लगाएंगे कई बार में कटेगा सर, साइन ए बार में ही। और साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई लोचा है? चलिए इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा वहाँ पे कोपचा पे, हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। कोई लोचा है, कोई परेशानी का बात नहीं है। कोस ए और एक का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो कोस ए और एक का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा मेरा कोस ए।
कोस ए से कोस ए में भागा लगाएंगे, एक बार में काट देगा, कोस कोस को एक बार में काटेगा, और एक को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा सर 1, माइनस है तो माइनस। एक से कोस ए में भागा लगाएंगे तो क्या बार में काटेगा, एक से कोस ए में भागा लगाएंगे तो कोस ये बार में काटेगा, तो कोस ए को फिर कोस ए से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतना बात आप समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा आपका बेसिक मजबूत होना भी जरूरी है, वरना यहाँ पे नहीं समझ पाइएगा ये भिन्न का घटार कैसे हो रहा है। अब देखिए सर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कुछ याद आया? जी बिल्कुल आपको याद आना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बतलाया था। क्या बतलाया था? यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बड़ी फेमस फार्मूला है, एक बार उतने बार पूछ लो है 10वीं के एग्जाम में। आपका मर्जी होगा सर, आपका मर्जी होगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे देखिएगा, जैसे कोस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, उधर 1 हैवे करे ऑलरेडी से, साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा सर माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसा लग रहा है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकता हूँ सर कोस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ ए है, इसलिए इसमें क्या देंगे सर ए, और नीचे में साइन ए है तो दोस्तों साइन ए, कोई लोचा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है सर गुना। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर आपका मर्जी होगा तो क्या जैसे इसमें हम कोस को इधर रखे थे साइन को भेजे थे ना, आपका मर्जी होगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइने को ही ये रहने देते हैं, जैसे इसमें साइन को उधर भेजे थे, इस दान क्या है साइने को इधर रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ही इधर रहने देते हैं, उधर तो एक हैवे करे, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर की साइड प्लस में उस साइड में ले जाएंगे तो किस चीज़ में हो जाएगा सर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे थीटा है तो सॉरी थीटा, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। क्या देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे ए, क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? तो आइए लिख देते हैं, इतना की जगह पे क्या होता है सर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा होता है लेकिन यहाँ थीटा की जगह ए है तो ए, और नीचे में आपका कोस ए है तो सर यहाँ पे आप कोस ए लिख दीजिए। अब देखिए कुछ कटने खुटने वाला है, बिल्कुल छोटा हो रहा है। देखिए नीचे में एगो साइन है, ऊपर में 2 साइन है, क्या इसका एगो साइन से इसका एगो साइन कट जाएगा, और यहाँ 2 कोस स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर है, यानी 2 कोस है या नीचे में एगो कोस है, तो क्या एगो कोस से इसका एगो कोस काट देगा, तो इसमें बचा क्या सर कोस स्क्वायर ए था, एगो कोस कट गया, एगो कोस तो इसमें बचिए न गया हो। अब ब्रैकेट है तो मतलब गुना दीजिए या इंटू दीजिए, बात उतनी है, और 2 साइन था एगो साइन काट दिए थे तब भी एगो साइन मेरा बचिए न किया था। तो LHS को हम प्रूफ किए हैं तो कितना आया है सर कोस ए इंटू साइन ए आया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए दोस्तों हमें तो दोनों को अलग करना था, इसको सोल्व कर दिए जहाँ तक हो सका, अब इसको सोल्व करते हैं, अब RHS वाला पार्ट्स को सोल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, याद रखिएगा प्रूफ। अभी क्या लाएँ RHS को सोल्व करें कोस ए इंटू साइन ए लाएँ। चलिए इसको अब हम मिटा रहे हैं। LHS में आया है कोस ए इंटू साइन ए, LHS में क्या आया दोस्तों कोस ए इंटू में साइन ए आया है। चलिए कोस ए इंटू साइन ए आया, याद रखिएगा आप लोग। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या क्या आया है। LHS में क्या आया है सर, LHS में यहाँ पे लिख देते हैं कोस ए इंटू में क्या आया है सर साइन ए आया है। अब चलिए सर RHS से चलते हैं, किससे चलते हैं सर RHS से, क्योंकि दोनों को तो अलग ही अलग ना सोल्व करना था। RHS राइट हैंड साइड, RHS में जो लिख दीजिए सर 1/tan ए, अब प्लस में क्या है सर कोट ए, ये दिया है। अब यहाँ पर देखिए सर एक आपका अंक है, अंक का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे अंक को हटा के चलिए, सिर्फ त्रिकोणमिति की निष्पत्ति पे चलिए। त्रिकोणमिति का टोटल 2 निष्पत्ति यहाँ पे tan और कोट ए है, कोट ए है। क्या tan और कोट ए का कोई ऐसा फार्मूला है ताकि दोनों का रिश्तेदारी भंज सके, बोलिए भंज सके? तो जी बिल्कुल फार्मूला है, आपको हमने बेसिक वाला में बतलाया था tan ए बराबर मतलब tan थीटा बराबर बतलाए होंगे दोस्तों कि tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला हम आपको बतलाए होंगे सर साइन थीटा, अब बट्टा में क्या होता है कोस थीटा, और यहाँ पे कोट थीटा बराबर इसका ठीक उल्टा होता है। हम जानते हैं tan का उल्टा कोट होता है, तो tan थीटा में साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, तो कोट थीटा में नेगेटिव उल्टा होता है, कोस ऊपर चल जाता है,
कोस थीटा किस में चल जाता है सर, ऊपर में, और साइन थीटा कहाँ चलाता है, नीचे में। ये भी फार्मूला एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्या टेन और कोट में देखिए, इसमें भी साइन कोस होता है, टेन का फार्मूला में साइन कोस होता है और कोट के फार्मूला में भी कोस साइन होता है, मतलब दोनों का चीज मिलता जुलता, सिर्फ है उल्टा। तो दोनों का रिश्तेदारी इस फार्मूला से भाग सकता है। कैसे देखिएगा, देखिए सर, ऊपर में आपका एक है तो इसको एक रहने ही देते हैं, और नीचे में देखिए टैन थीटा है, मतलब थीटा की जगह पर ए है, टैन ए यानी थीटा, कोई लोचा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो क्या इस टैन थीटा की जगह पे, टैन थीटा कितना के बराबर होता है सर, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो इस टैन थीटा की जगह पर मैं साइन थीटा, थीटा फार्मूला में होता है लेकिन यहाँ पर ए है, तो थीटा की जगह पे है तो मैं यहाँ पे ए, साइन थीटा बटा है तो सर बटा, और नीचे में कोस थीटा होता है तो नीचे में कोस, और थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे ए है तो ये किसके जगह पे लिखा जाए सर, टैन के जगह पे, प्लस है तो प्लस। फिर देखिए यहाँ पे आपका कोट ए है, और कोट ए किसके बराबर होता है, तो देखिए सर कोट ए किसके बराबर होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो चलिए इस कोट ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है सर आपका ए है, तो ए के जी मतलब थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ बटा, नीचे में क्या होता है सर साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन यहाँ पे थीटा, थीटा की जगह पे है तो सर ए, कोई लोचा है। और हाँ, इस दोनों बात को आप लोग सर यहाँ पे कोपचा में लिख लीजिएगा, कोई लोचा है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। क्या सर आपको नहीं लग रहा है नीचे में भिन्न का जोड़ होगा, दिखने से लग रहा है कि नीचे में भिन्न का जोड़ वाला प्रक्रिया होगा, तो चलिए कीजिए, एकदम मजे में बनाना है। ऊपर में एक है था सर आपका, एक है ये आपका मैन बटा है तो सर मैन बटा, और नीचे में कोस और साइन ए है, तो नीचे में कोस ए और साइन ए का लघुत्तम लेंगे। जैसे देखिए सर, हम यहाँ पे आपको बारीकी से समझाते हैं, 2/3 है और 4/5 है, तो हम यहाँ पे अगर बनाते तो क्या करता सर, 3/5 का लघुत्तम निकालते, 3/5 का लघुत्तम निकालिए नहीं, निकलता ही नहीं, इसलिए क्या करते हैं दोनों को गुना कर देते हैं, और 3 और 5 गुना करके क्या लिखते हैं, 15 लिखते हैं। ये 15 कैसे आता था सर, आप इसको और इसको गुना करते थे, क्योंकि नहीं करता था, 3×5 = 15। कुछ बच्चा इसको 15 न लिख के ऐसे भी लिखता है, 3 × 5 बतवा तो नहीं होना हुआ हो बउआ हो, 3 और 5 ने गुना होकर 15 आया था। तो हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, हालांकि 15 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं। तो उसी प्रकार देखिए, कोस ए और साइन ए है, क्या कोस ए साइन ए सेम टू सेम चीज है, नहीं, इसको नहीं काट सकता है कोई, तो कोस ए और साइन ए का लघुत्तम निकालेंगे, तो दोनों का कोस ए और साइन ए का लघुत्तम क्या हो जाएगा सर आपका, कोस ए और साइन ए का लघुत्तम निकलेगा ही नहीं, तो दोनों को गुना के रूप में लिख दे या गुना करके लिखे। तो यहाँ पे अंक रहता था तो 3×5 = 15 डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर अंक नहीं है, इसलिए दोनों गुना करबो करेंगे तो कोस ए इंटू साइन ए ही रह जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, कोस ए और साइन ए का एलसीएम क्या आ जाएगा सर, कोस ए इंटू में साइन ए, गुना का निशान दो या इंटू दो। अब क्या करते हो, अगर मान लो ये देते बार में तो क्या करता, कुछ नहीं करता, 3 से इसमें भागा लगाता, जैसे 15 था तब 15, 3 से, अभी इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए सर, इसको देखिए निचलका को, 3×5 = 15, 5 बार में काटा, 3×5 = 15, 5, 5 को 2 से गुना करता था तो कितना आता था, 10। सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते 15, अब 15 भूल जाइए, ऊपर का को याद रखिए, 10 आया था यहाँ पे, 3 से पूरा में भागा लगाना रहता, 3 से पूरा में भागा लगाना, तो 3 था, 3 को काट के देगा, बच जाएगा क्या 5, और इससे पहले भी 3×5 = 15, 5 बार मैंने काटा था, 3 को काट दिया तो बचा क्या सर 5, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, इससे पहले भी 10 आया था और अभी भी 10 आया। तो यहाँ पर उसी प्रकार देखिएगा सर, कोस ए से भागा लगाना है कोस ए इंटू साइन ए में, तो कोस ए को काटिए देगा, लेकिन बचेगा क्या सर आपका साइन ए, और साइन ए को फिर ऊपर का से क्या करना है, गुना करना है, जैसे यहाँ 2 से गुना किए थे ना, 5 बचा था, तो साइन ए को साइन ए से ऊपर में साइन ए है, और तो इस साइन ए को इस साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, तो हो जाएगा साइन से गुना होकर क्या हो जाएगा सर, sin² ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बउआ रे, sin² ए। इनको लगता है खाता में हो गया, अब प्लस है था सर प्लस। फिर देखिए, अब यहाँ पे अगर 5 से इसमें भागा लगाएंगे तो 15 था, अभी इसको भूल जाइए, फिर ऊपर का भूल जाइए, 15 था, तो 5 तिया 15, 3 बार में काटा, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 12, 12 ऐसा भी ला सकते हैं आप, कैसे देखिए। अब नीचे को भूल जाइए, 5 से ही पूरा में भागा लगाए, तो 5 तो 5 को काटिए देगा, बचेगा क्या सर 3, 3 को 4 से गुना करेंगे तब भी 3 चौके 12 ही ना आएगा। तो आइए, साइन ए से ही पूरा में भागा लगाना है, तो साइन ए इस साइन ए को काट देगा, बचेगा क्या सर कोस ए, और कोस ए को कोस ए से गुना करेंगे, ऊपर का से गुना किया जाता है, ऊपर में कोस ए है, तो इस कोस ए को इस कोस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका cos² ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये कोपचा वाला बात को अब यहाँ पे मिटा देते हैं।
अब गौर से देखना है क्या, कुछ नहीं करना है बउआ सब, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए अब यहाँ पे एक है था सर, एक मैन बटा है था, एक है था एक, ये आपका मैन बटा है था मैन बटा। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है। जस्ट हमने पिछले सवालों में भी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। देखिए तो हम आपको बतलाए होंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर है, एक के बराबर होता है। उसी प्रकार देखिए ना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए प्लस है तो प्लस कोस स्क्वायर और थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला बैठा कि नहीं, तो क्या मैं इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। और नीचे में आपका सर कोस ए इंटू साइन ए है, तो ये आपका कोस ए इंटू साइन ए तो रहिए ना गया। और यहाँ पर इस बात को आप लोग कोपचा में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों के जेब पे कितना लिखा है सर, एक लिखा है। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, पलटनिया मारना। कैसे मारेंगे देखिए, एक रत्न नहीं मिटार रहे हैं हमारा पास, अच्छा इसी को मिटार देते हैं, आप तो लिख ही लीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्या होगा, कुछ नहीं है बउआ, ऊपर में एक है था एक, भाग का उल्टा क्या होता है सर, गुना होता है। तो यहाँ पे इसको भी उल्टाइए, पलटी मारते हैं ना, ये सब बच्चा वाला काम है, पलटी मारिए। 1 बटा कोस इंटू साइन है, पलटी मारेंगे तो क्या होगा सर, पलटी मारेंगे तो कोस इंटू साइन नीचे था, पलटी मारेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि कोस ए इंटू साइन ए आपका ऊपर में चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, जब पलटी मारेंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। अब एक से ही पूरा में गुना करेंगे तो यही ना हिस्सा हो जाएगा, हो कोस ए इंटू में क्या हो जाएगा, साइन ए, और नीचे में एक मत दीजिए, बच्चा वाला काम है, छुपले रहता है। तो गौर से देखिएगा, LHS को भी लाए थे तो कोस ए इंटू साइन ए ही आया था, और RHS को भी लाए हैं तो कोस ए इंटू साइन ए ही आया था। और दोनों को बोला था अलग अलग लाने के लिए, सोल्व करने के लिए अलग अलग किए हैं, और दोनों का मान बराबर भी हो गया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अतः LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिख देंगे अतः LHS बराबर क्या हो गया सर, RHS। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो से सीख मिला होगा तो बस सिर्फ और सिर्फ भाई को मोटिवेट के लिए एक लाइक ठोक दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।